हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हीकल लोन। ठीक है, व्हीकल लोन का क्या प्रोसीड्यूर है, ये कैसे होता है, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, पर्पस ऑफ द स्कीम क्या है हमारा? तो एक पर्पस ऑफ द स्कीम है हमारा टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटीज फॉर परचेसिंग न्यू और यूज्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटीज है उनको हम लोग ये नए गाड़ी खरीदने के लिए, ये सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। न्यू व्हीकल्स में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स और यूज्ड व्हीकल में भी होगा, मगर वहाँ पे सब्जेक्ट टू एज कंडीशन और नॉर्म्स। गाड़ी का एज कितना, कहीं उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर तो नहीं हो गया। ये सभी जो गाइडलाइंस होंगे ये आईबीए के गाइडलाइंस है। और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये सब बैंकों में जो होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इंडिविजुअल में देखिए, सैलरीड होल्डर जो हमारा होगा, जो हमारा सैलरी होल्डर होगा, उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल जाएगा, प्रोफेशनल को मिल जाएगा, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है मिल जाएगा, मगर एज लिमिट रहती है। ठीक है, रिपेमेंट पीरियड तक उसको काउंट किया जाता है। बिजनेस एंटिटी होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म को मिलेगा, कंपनीज को मिलेगा, सोसाइटीज को मिलेगा, ट्रस्ट को मिलेगा। ठीक है, कोई भी बिजनेस अपने नाम पे गाड़ी ले सकती है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए, ज्वाइंट बोरोन में हो सकता है स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन वगैरह, ये सब हो सकता है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, केवाईसी चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए उनका। जॉब होल्डर हैं तो सैलरी स्लिप से पता चलेगा, फॉर्म 60 से पता चलेगा, इनकम टैक्स से पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट पता चलेगा। बिजनेस होल्डर है तो क्या चलेगा? आईटीआर विद ऑडिटेड बैलेंस शीट 3 साल का हम लोग देखते हैं, विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कोटेशन चाहिए होगा, इनवाइस चाहिए होगा, जो डीलर जो भी वो गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, और अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन देखेंगे, इंश्योरेंस देखेंगे, पॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपेमेंट मैक्सिमम सेट 7 ईयर्स होता है, मगर कुछ बैंकों में 10 ईयर्स तक भी होता है। ठीक है, और बैंक अपने स्टाफ को जो देती है गाड़ी का लोन, उनका टेन्योर ज्यादा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। ठीक है, तो टू व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल लोन है, ये भी आता है, लेकिन मैक्सिमम 10 ईयर्स बाय डिफॉल्ट सभी यूज करते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगा कि लोन टू वैल्यू रेशियो होता क्या है कि आप जितना का लोन दे रहे हो, सपोज करिए गाड़ी की कीमत 100 रुपये है और आप उसको लोन दे रहे हो 80 रुपये की। ठीक है, तो 80 रुपये की आप लोन दे रहे हो और गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर इक्वल टू 80%। 80%। ठीक है, तो 80% एलटीवी होगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर 10 लाख तक का लोन है तो मैक्सिमम एलटीवी कितना होना चाहिए? 85%। मतलब 85% ही उसका लोन टू वैल्यू रेशो, लोन 85% होगा, बाकी उनको देना पड़ेगा। अगर 10 लाख के ऊपर होता है तो 80% एलटीवी होगा। यूज्ड कार होगा तो ज्यादा एलटीवी, मतलब मैक्स एलटीवी क्या होगा आपका, और कम होता जाएगा, है ना। लोन टू वैल्यू रेशियो कम होता जाएगा, रिस्क जहां पे जितना ज्यादा होगा लोन टू वैल्यू रेशियो उतना ही कम होगा। ठीक है, मार्जिन आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशियो आपका, लोन टू वैल्यू रेशियो आपका घटता चले जाएगा जब रिस्क ज्यादा होगा, और मार्जिन आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप सपोज कोई यूज्ड कार है तो उसमें आपको ज्यादा मार्जिन लगेगा, नया कार है तो 10 से 15% मार्जिन लगेगा, न्यू व्हीकल में 10 से 15% लगेगा। चलिए, सिक्योरिटी में क्या होगा? गाड़ी जो है वो हाइपोथिकेशन होगा बैंक के नाम पे। ठीक है, लियन इंडोर्स होगा इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर कल के दिन में कुछ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा देगी उससे सबसे पहले बैंक अपना लोन बंद करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद बाकी पैसा आपको मिलेगा। एडिशनल गारंटी वगैरह भी हम लोग रखते हैं स्पेशल केस में जहाँ पे रिस्क बहुत हाई होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है, और रेपो लिंक्ड भी होता है। ठीक है, और कंसेशन भी हम लोग देते हैं कुछ, ये बैंक का अपना अपना होता है, वीमेन एम्प्लॉय को या किसी और को एक स्पेशल कंसेशन देते हैं। इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट क्यों है? अब इंश्योरेंस किस तरह का रिक्वायरमेंट, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेना। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है इसको समझ लो आप। सबसे पहले ये काफी सुनते होंगे आप। देखिए, एक होती है कि आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है। एक इंश्योरेंस है कि अगर आपकी ऑन डैमेज, मतलब अगर आप एक्सीडेंट करते हो तो आपका जो भी लॉसेस होता है, आपकी गाड़ी की कुछ क्षति होती है तो वो आपको रिफंड मिलता है, रिम्बर्स मिलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन डैमेज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑन डैमेज। और एक क्या होता है, आपने अगर एक्सीडेंट करा है या आपके साथ एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ, तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो कॉम्प्रिहेंसिव में ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी प्लस पर्सनल एक्सीडेंट, अगर आपका खुद से कुछ होता है तो वो पर्सनल एक्सीडेंट बीच में कवर होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी कवर हो गया, आपका खुद का लाइफ कवर हो गया, और आपकी खुद की गाड़ी की अगर कुछ ऑन डैमेज होती है वो कवर हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी ली और आपकी ऑन डैमेज भी होती है तो फिर ऑन डैमेज का आपका कुछ
बेनिफिट कंपनी नहीं देगी, सिर्फ थर्ड पार्टी का मिलेगा आपको। तो जब भी कराइए, हम लोग क्या करते हैं, कम प्रीमियम के चक्कर में थर्ड पार्टी करा लेते हैं, मगर कॉम्प्रिहेंसिव भी कराना चाहिए। चलिए लेट्स नेक्स्ट। चलिए, प्रोसेसिंग अदर चार्ज, ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ये प्रोसेसिंग का डॉक्यूमेंट चार्ज नील भी होता है और बैंक अपने हिसाब से लेती है, लेकिन वैल्यूएशन चार्ज एप्लीकेबल है कहाँ पे, जब सेकंड हैंड गाड़ी आप खरीदोगे तो उसका वैल्यूएशन कराना पड़ता है। डिसबर्समेंट क्या होगा, डायरेक्टली सप्लायर को होगा। हम लोग क्या करते हैं, इन केस मार्जिन की जहां तक बात आती है, अगर तो मार्जिन हम लोग क्या बोलते हैं कि आप भाई अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दो, हम लोग यहाँ से लोन भी डिसबर्स करेंगे और एक साथ मिला के ये पैसा डीलर को दे देंगे। दूसरा क्या होता है, बोरोवर क्या करता है कि गाड़ी बुक करते समय ही मार्जिन मनी शोरूम में जमा कर देता है और मार्जिन रिसिप्ट ला करके बैंक को देता है, फिर बैंक उसके हिसाब से फिर बाकी डिसबर्समेंट कर देती है, ठीक है। डिसबर्समेंट अगर हम लोग देखें, फॉर यूज्ड व्हीकल आफ्टर आरसी ट्रांसफर, ठीक है। डिसबर्समेंट कब होगा, जब आरसी ट्रांसफर होगा, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट एंड एनओसी मिल जाएगा, तभी डिसबर्समेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट, अगर लोन डिफॉल्ट करता है तब क्या कर, देखिए अगर लोन डिफॉल्ट होता है, एसएमए में आता है, तो आप सबसे पहले बोरोवर को इंटीमेशन दो, रिमाइंडर भेजो, मैसेज से भेजो, 2 से 3 बार, 4 बार भेजो, लेटर भेजो, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो बाकी जो बैंक गाइडलाइन है रिकवरी का वो करो, ठीक है। टाइम टेकन फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, तो नॉर्मली आप 15 दिन में करता हूँ, मगर आपके बैंक का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के भीतर आपको ये कर लेना है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है मॉड्यूल बी का, और ये एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक